सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? चेंज करूं? ठीक है, आओ आओ आओ, साथ हनी अडिका में तो मैं कहा तो क्लास शुरू करा। हमारे सौभाग्य है कि आपने दर्शन दिए, है ना। चलो भाई, अपने क्या पढ़ रहे थे? दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सा पढ़ दिया था भाई? सबसे पहले अपने पढ़ा था गुलाम वंश। कौन सा वंश भाई? गुलाम वंश। गुलाम वंश के अंदर कौन कौन सा राजा पढ़ दिया था अपने? ऐबक। मैं तो वैसे 11 राजा हुए थे, लेकिन अपने को कितने पढ़ने हैं अभी? 4। कितने पढ़ने अभी? 4। स्वामी विवेकानंद बन जो जितो उसके भी तो रिपीट करोगे। आज समझ आई? हाँ, पहला राजा कौन था अभी? ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसका था अभी? गुलाम मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के कितने गुलाम? 4। कितने गुलाम थे भी? जिनमें से 2 क्या थे भी? फेमस। 2 क्या थे भी? फेमस। पहले का नाम क्या था भी? कुतुबुद्दीन। दूसरे का नाम बख्तियार खिलजी। बाज आड़ी रानी ला रखी है, बैठी है यहाँ के। चलो कोई बात नहीं। दूसरा कौन था भी? हाँ, बख्तियार खिलजी का एक ही फेमस कार्य है अभी, जबरदस्त। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी, शुरुआत में तो मोहम्मद गोरी का क्या था अभी? सेनापति था। गुलाम भी था और सेनापति। ये कहने को तो सेनापति थे, लेकिन डिग्री होल्डर अभी क्या? अभी डिग्री गुलाम यही को नहीं खरीदता अभी। मलिक मोहम्मद था ना, मलिक काफूर, गुजरात को बिना खरीद के ले, यानी तो बिना यही को नहीं खरीदता। बिन तलवार बहुत शानदार चलानी आती भाई। अब तक कोई दिक्कत? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्थापना की भाई? दिल्ली सल्तनत की क्या की थी भाई? स्थापना की थी। इसने पहले राजधानी किसे बनाया अभी? लाहौर को। बाकी जो है जैसे कुतुब मीनार है या कोई मस्जिद वगैरह, वो आप कल्चर में पढ़ लोगे भी, है ना। इसके बाद देखिए भी, दूसरा शासक कौन बना था? आराम शाह। आराम शाह कोई काम का था क्या? नहीं था। इसके बाद में कौन बना था अभी? इल्तुतमिश, है ना। सही है क्या? मात्रा मुद्रा सही है क्या? है तो मात्रा सही ना तो पसंद वाले लगा लिया, ठीक है ना। चलो भी कोई बात नहीं। इसके अरे कोई बात नहीं, हाँ उर्दू में। इसके बाद में कौन बना था अभी? अरे भाई थाने आपस में कोई बात है या कोई दुख रो है तो मैं नहीं बता दूं, नहीं 2 मिनट शोक मना लूं हमारे यहाँ। तो दुख तो मन ना बताओ, नहीं इतना दुख पढ़ना हो नहीं तो एक हौसले आया करो, मैं नौकरी लागना। कई तो हमारे पढ़े के एग्जाम में आए कौन आए। अरे विश्वास रखो आप, है ना। पढ़ने में नौकरी कौन लागो? नौकरी क्यों लागोगा? पढ़नो की तो हो गए। किस्मत कौन लागे नौकरी? किस्मत फिर अपने हाँ घना ही बैठे है। मेरे सुनो, हमारे घर पे तो शुरुआत में मन क्या करता, क्या तू नौकरी लागी? कौन लागे? मैं नौकरी कोई बात नहीं लाग देंगे। शुरुआत में क्या करता, मन क्या फार्म तो भरवा। मैं फार्म क्यों भरवा हूँ? क्या नहीं फार्म तो भरवा। मैं कहा मैं फोटो कॉपी ले फार्म भराऊँ, टिका आगे फार्म भरने को नौकरी लगेगी क्या? फार्म तो भरवा रेलवे को भरा तो घर में बांध के रख भी नहीं। अरे भाई पढ़ाई करेगा तो ही क्या लगेगा? नौकरी लगेगा। बात समझ आई? पढ़ाई में भी क्या करना है कि तो पढ़ना है। बात समझ आई? कोई दिक्कत? अब देखो तीसरा मेन शासक कौन बना था फिर? रजिया। रजिया क्या सफल शासिका थी क्या? सफल असफल थी। असफल का सबसे बड़ा कारण क्या था अभी? महिला। क्या कारण था अभी? महिला। और इनको ब्याह हिंसा होगी भी। और इसकी मृत्यु कहाँ होगी थी भी? कैथल। कहाँ हुई थी भी? कैथल। कोई दिक्कत? इसके बाद में बलवन। बलवन कौन बना था अभी? बलवन। हाँ नासरुद्दीन। क्या उलुंग खां किसको कहा गया अभी? 40 दल किसने बनाया? समाप्त किसने किया? समाप्त किसने किया? लोरक की नीति। लोरक की नीति बलवन। कोई दिक्कत? इसके बाद में देखो, इसके बाद में एक आया था, इसका कौन है? कैमूस आया था क्या? कैमरूस आया था क्या? अंतिम शासक था, अंतिम था भी। कौन से वंश का? और इस गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 से लेकर 1290। इसके बाद में कौन सा वंश पड़ा था भी? खिलजी। कौन सा वंश भी? खिलजी वंश। गुलाम वंश का अंतिम शासक, उसकी हत्या किसने कर दी थी भी? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। अगर पूरे नाम की बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। कोई दिक्कत? इसने क्या की थी भाई? गुलाम वंश की सॉरी खिलजी वंश की क्या की थी भी? स्थापना। कब से भी? 1320। कोई दिक्कत? इसके अंदर अपने को सिर्फ एक ही शासक पढ़ना है, मेन एक ही पढ़ना है, उसका नाम है जगीरा। जैसे अपना ये ना अलाउद्दीन आयो क्या आज? चलो करांगा अब ओके। बरजिया सुल्तान आई को नहीं आज, और एक और आई ना भाई को नहीं आज। क्या बात है? पूजा तो आ गई, तू भी आ गई, तेरे साथी कटा है। अच्छा, और मोहन जोदड़ो फिल्म देखी ना आप? विंग अंदर भी मोहन ऋतिक रोशन सागर है नहीं, विंग के नाम है ना।
हाँ चलो भाई छोड़ो। देखो भी खिलजी वंश का संस्थापक कौन था भी? जलालुद्दीन खिलजी। कौन था भी? जलालुद्दीन खिलजी। कोई दिक्कत? इसने कब की थी भी स्थापना? 1290 को। कोई दिक्कत? 90 नहीं करी ना। इसके बाद में देखो इसकी हत्या किसने कर दी थी भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दी थी भी इसकी? घोड़ा दागने की व्यवस्था, चेहरा लिखना, वो अपने दरवाजा बनाया था कौन सा भी? एक मीनार बनाई थी। इसने एक राज्यों के लिए क्या बनाई थी? एक विभाग बनाया था, दीवान ए रियासत। कोई दिक्कत? इसके समय दक्षिण भारत में अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में अभियान पर किसे भेजा था? मलिक काफूर। मलिक काफूर क्या था भी? एक किन्नर था भी। क्या था भी? किन्नर। देखो गुजरात अभियान, उसको गुजरात से किसने खरीदा था भी? नुसरत खां। किसने खरीदा था? नुसरत खां। कितने रुपए में खरीदा था? 1000 रुपए में। और वो रुपए को बोलते थे दिनार, इसलिए मलिक काफूर को क्या बोलते थे? 1000 दिनारी। उसको खरीदा किस लिए गया था? महिलाओं की देखरेख। अब देखो पहला के महिलाओं की देखरेख वस्त्र किने खरीदा? किन्नर। लेकिन जो कोई बंद हो जाए तो फिर खराब करता नहीं, ये वस्त्र किने खरीदता भी? मतलब किन्नर वगैरह करता महिला। लेकिन जब मलिक काफूर ने ले रहा है नहीं किंग सामने, अलाउद्दीन खिलजी के सामने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने परीक्षा देने वास्ते बोले ओ खतरनाक तरीका तलवार चलाओ। अलाउद्दीन का बाप रे वाह, तो खतरनाक चीज है रे। जब वो क्या बना ले आपको मलिक काफूर ने? सेनापति। और मलिक काफूर का उपनाम क्या है भी? कोहिनूर का हीरा अगर कोई लेके आया था अलाउद्दीन के पास तो वो कौन था भी? मलिक काफूर। कोई दिक्कत? और देखो इसके 4 सेनापति थे। एक का नाम था भी जफर, दूसरे का नुसरत खां, तीसरे का उलूम खां और चौथे का मलिक काफूर। मंगोलों से कौन लड़ता हुआ मारा गया? सबसे ज्यादा मतलब मंगोलों का आक्रमण किसके समय हुआ था भी? अलाउद्दीन खिलजी के समय। 6 बार आक्रमण हुआ था। कितनी बार? 6 बार। मंगोल समझो ना, बहुत खतरनाक चीज आ गई। चंगेज खान, खतरनाक चीज, नाम चंगेज हो। इसके बाद में देखो इनके बाद में एक बोर है। अंतिम शासक कौन था भी? मुबारक। उसके लिए क्या कर दिया भी? मुबारक कर दी भी, है ना। इसके बाद में कौन सा वंश आया भी? तुगलक। कौन सा वंश भी? मुबारक को किसने मुबारक बोला भी? किसने भी? गियासुद्दीन। किसने किया भी? गियासुद्दीन। कोई दिक्कत? तुगलक वंश के संस्थापक कौन है भी? गियासुद्दीन तुगलक। कोई दिक्कत है? आज के कोई बात नहीं, नोट्स मुझे देखो भी, सुनो भी। अरे मिल जाएगा नोट्स, हर वास्ते 56 ला रहे, मैं क्या करूंगा नोट्स। चलो सुनो भाई, देखो तुगलक वंश की स्थापना की थी भी गाजी मलिक। किसने भी? गाजी मलिक। और जैसे इसने कौन से वंश की स्थापना की, उसके बाद में इसका क्या नाम पड़ गया भी? गियासुद्दीन तुगलक। कोई दिक्कत? डाक व्यवस्था शुरू की गियासुद्दीन। नहर सबसे गियासुद्दीन तुगलक। अरे यही बताना पड़ेगा कि आजकल लोग मैच करवा दे, नाम नहीं बताना पड़ेगा जीटी के और एसपी के। अच्छा, सबसे पहले नहरों का निर्माण गियासुद्दीन। इसका एक पुत्र था जोना खान। क्या नाम था भी? जोना खान। जोना खान को कहां भेजा था भी? कहां भेजा था? तेलंगाना। जोना खान को तेल लेने भेजा था। कहां भेजा था भी? तेलंगाना में। क्या भेजा था भी? तेल लेने भेजा था। और ये क्या करता है भी? तेलंगाना को जीत के आ जाता है। किसको भी? तेलंगाना को क्या करता है भी? जीत के। जैसे ही वो तेलंगाना को जीतता है तो उसके बाद में उसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत बढ़िया, मोहम्मद बिन तुगलक। खुद ने कौन सा अभियान किया था भी? कौन सा भी? बंगाल का। क्या उसे पैसे मिले थे? तो फिर एक निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो का गुरु था, उसने क्या बोला था? हजूर दिल्ली अभी। इसके बाद में लकड़ा के नीचे दबके अभी हो मर जाए। इसके बाद में जो शासक बना था वो कौन था भी? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मैं सीधो मोहम्मद बिन तुगलक सीधो लिख दूं, समझ होगा ना? मोहम्मद बिन तुगलक। अपने को यही पढ़ना था ना, तुगलक वंश। तो भाई गुरुजी थे इतनी बार बोलो, एक टॉपिक ने 3 बार पढ़ाओ तो मैंने रटीज जाए, है ना। अपन पढ़नो है कि रटनो है? क्या करना है? रटनो है। अगलो कोई अपन छेड़ दे नहीं रस्ते में, कहते वो पागल है। बिन कहा बहुत बढ़िया शब्द लिया, बैठ चाह पानी पिला के पूरा मुगल वंश सुना दो। बिन कह ले अब बता। बिन कहा जाने कौन हो? तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, पागल राजा हो तेरी तरह। पता अगले ने भी गुस्सा चढ़ा, पूरा के सुना दे। गाड़ियां कौन काटनी, लड़ाई कौन करनी? कहीं तो नई लॉन्च करके गाड़ियां काटे जगो है। मैं लड़ूंगा कौन? अपने लड़ना अपन को क्या नहीं मार दूंगा। मन पता है लेकिन सम्मानित तो ये वो मार दूंगा। ठीक है, तू मार दे और मैं मर जाऊं, कोई दिक्कत? क्योंकि आप इतिहास पढ़ा नहीं। चलो बात समझ। अब सुनो भी, अब शासक कौन बना था भी? इसके पिता का क्या नाम था? गियासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक पागल राजा हो क्यों भी? और 5 ऐसा काम करे जैसे सारों को क्यों करे? चौपट हो गए क्यों भी तुगलक वंश है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक फिर भी नहीं खड़े करते। लेकिन यानी
दिल्ली सल्तनत में अगर सब ज्यादा कोई पढ़े हो तो वो कौन हो भी? अरे मोहम्मद बिन तुगलक। बोलो देखो एक बात सुनो, जितनी बार थे रिपीट करोगे भी तो थाने फायदा, अगर थाने शर्म आवे तो बता दिया। हाँ किने गेड़ी? चलो भाई सुनो, इसने कितने काम ऐसे किए थे भाई? 5। कितने काम? 5। देखो सबसे पहले इसने क्या किया था अभी? सिक्का चलाया। क्या चलाया अभी? इसने सब देखो शुरू में इसने सबसे पहले क्या किया? पहला काम देखो, दोआब क्षेत्र पर इसने क्या लगा दिया? दोआब क्षेत्र बोलते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा 2 नदियों का मिलन होता हो। 2 नदियों का क्या होता हो भी? मिलन। तो देखो भी ये अपना क्या है भी? भारत। क्या है भी? कौन सा बनाऊंगा वो है ये वाला, कौन सा अपना क्या भी? भारत। कोई दिक्कत? भारत के अंदर यहां से एक नदी जाती है, गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी गंगा नदी 25 625 अरे 25 हाँ 25 हाँ इनके बोले अभी देखो मन तो गणित 25 25 किलोमीटर। ठीक है अब 25 बोलेंगे हाँ ठीक है। देखो अब अटू किसी नदी निकले भी? गंगा नदी। अब अपने को दोआब क्षेत्र, दो का मतलब दो, आब का मतलब नदियां, आब का मतलब नदियां, जहां 2 नदियों का मिलन होता है उसे क्या बोलते हैं? दोआब क्षेत्र। क्या बोलते हैं भी? दोआब क्षेत्र। जैसे देखो यहीं से उत्तर प्रदेश से एक नदी निकलती है यमुना नदी। यमुना नदी जागेर और दिल्ली रह जाए, दिल्ली के अंदर निकला और अब ये वाला क्षेत्र कौन सा हो गया? दोआब क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? यहाँ से एक जाती है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी किसमें मिलती है? तो ये वाला क्षेत्र कौन सा हो गया? दोआब क्षेत्र। ऊपर कई नदियां अभी बहुत सारी नदियां है, कोसी गंडक है ना, बहुत सारी नदियां। जखू 2 नदियों को मिलन होती वो क्षेत्र किस होगा भी? दोआब क्षेत्र। तो इसने क्या किया? दोआब क्षेत्र पर क्या लगा दिया? कर टैक्स लगा दिया। लेकिन बैल हो, लेकिन होके भी यानी महामूर्ख हो। क्यों भी महामूर्ख क्यों हो? देखो जिस समय इसने क्या लगाया था भी? टैक्स लगाया। क्या लगाया था भी? टैक्स लगाया। उस समय क्या पड़ा हुआ था? दोआब क्षेत्र पर, यानी यूपी बिहार। यूपी और बिहार इसको दोआब क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी? क्योंकि सबसे ज्यादा नदियों का मिलन कौन से क्षेत्र में होता है? यूपी और सासरे में। यूपी और सासरों को नहीं हाँ, यूपी और बिहार को क्या बोला जाता है? दोआब क्षेत्र। क्या बोला जाता है भी? दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र का मतलब जहां 2 नदियों का क्या होता हो भी? मिलन हो, उसे क्या बोलते हैं भी? दोआब क्षेत्र। अब जिस समय इसने टैक्स लगाया उस समय दोआब पर क्या पड़ा हुआ था भी? अकाल पड़ा हुआ था। इसने कहा पूछे कौन भी कितनी, इसको ना 22-23 भाषाओं का नॉलेज था। कितनी भाषाओं का? 22-23 भाषाओं का क्या था? इसको नॉलेज था। किसी से कोई मतलब कोई भी काम करना है ना, किसी से पूछता नहीं था, किसी से भी पूछता नहीं था। अब इसने जैसे ही दोआब क्षेत्र पे टैक्स लगाया तो उस क्षेत्र पे क्या पड़ा होता? अकाल। दोआब के लोगों ने भाई मारो रहे इन्हें, घना दिन हो गए, टैक्स पकड़ाओ। पहला ये पकड़ाओ, इन्हें टैक्स पकड़ाओ। क्यों भी आगे लोगों को क्या भड़किया क्या मेरे खिलाफ? तो फिर पता चलो कि क्षेत्र में क्या पड़े रहा। उसने कहा ये तो गलत हो गया भी। अनकियो की नहीं मन बताए को नहीं कर। अब डरता क्या नहीं बोले, अभी तो पूछ ही लेन तो बताता मैं, लेकिन मन मतलब मन को मालिक होगी। तो इसने क्या बनाया? एक मंत्रालय बनाया। क्या बनाया भी? और मंत्रालय को ये बोलते थे दीवान ए। मंत्रालय को क्या बोलते थे भी? दीवान ए। लेकिन इन्होंने किसके लिए बनाया था? किसानों के लिए। इसलिए दीवान ए को ही कहीं कहीं लिखा हुआ आता है भी दीवान ए अमीर को ही। क्या लिखा हुआ था भी? दीवान ए अमीर को ही। कोई चिंता में ना पड़े, सीधो कोई आ जाए तो ध्यान रखा भी। तो इसने कौन सा विभाग बनाया भी? दीवान ए। बोलो दिखानी, दीवान ए को ही। दीवान ए को ही यानी कृषि मंत्रालय। क्या बना दिया भी? टैक्स लगाया था पैसे लेने के लिए, लेकिन उल्टा वापस देने पड़े, है ना। एक तो ये काम था भी। बात समझ में आई? कितनी भाषाओं का ज्ञानी था भी ये? कितने भाषाओं का? 22-23 भाषाओं का क्या था भी? ज्ञान था भी। एक काम इसने एक और काम किया। इसने क्या किया? राजधानी चेंज की। क्या की इसने? इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया। कहां से ले गया भी? दिल्ली। दिल्ली से कहां ले गया भी? दौलताबाद। दौलताबाद यानी महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र ले गया भी। क्यों लेके गया? तो देखो भी दौलताबाद क्यों लेके गया? क्योंकि ये वाला अपना क्षेत्र कौन सा है भी? भारत आ गया भी। ये वाला भारत आ गया और यहां पड़ता है दिल्ली। क्या पड़ता है भी? दिल्ली। दिल्ली पड़ता है। और ये वाला जो क्षेत्र था ना ऊपर, ये क्षेत्र था मंगोलों का। किसका था भी? मंगोल, चंगेज खान, मंगोलों का क्षेत्र था। किसका भी? मंगोल। ये क्या कर रहे थे? बार बार क्या कर रहे थे भी? आक्रमण कर रहे थे। क्या कर रहे थे भी? आक्रमण कर रहे थे। तो इसने कहा भी राजधानी क्या होनी चाहिए? सेफ होनी चाहिए। और मंगोलों से क्या होनी चाहिए भी? दूर होनी चाहिए। मंगोलों से क्या होनी चाहिए भी? दूर होनी चाहिए। तो इसने राजधानी कहां बना ली भी? यहां से लेके आया भी, अपनी पूरी सेना को ले आया भी दौलताबाद। कहां ले आया भी? जहां आज क्या पड़ता है भी? महाराष्ट्र पड़ता है। ये यहां ले आया भी। पता है किस महीने में चला था? जून के महीने, जून और जुलाई के महीने में। अब आप ये बताओ, अब जब जून और जुलाई के महीने में राजस्थान में क्या हालत हुआ है और भारत के अंदर कितनी भयंकर गर्मी पड़े बताओ भी। 21 जून ने तो क्या हुआ? सूर्य कर्क रेखा पर हुआ है। इनको मतलब जबरदस्त गर्मी पड़ने लग रही है। तो देखो भी और दूसरी बात और है, देखो दिल्ली होते तो महाराष्ट्र आओ तो बीच में कई पहाड़ियां हैं, कई नदियां हैं, बाने पार करके अठाओ को बघेलखंड, ठीक है, 18 जगह मालवा को पठार, फिर नदियां आ जाएगी राप्ती, राप्ती नदी
विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, विंध्याचल। अब बीच है, हाँ नदियां भी कई भी, नदियां के बीच में करें, काली सिंध वगैरह खूब नदियां हुए बीच में। अब नदियां पार करके ओ बैठे पहुंचो, बैठे भी दौलताबाद, दौलताबाद पहुंचे और पूछो देखो सेना कितने की बाकी, तो बाकी में आगे सैनिक आ गया, सर सेना है वो क्या है, मर चुकी है। हजूर सेना क्या है अभी, मर चुकी है। इसने कहा यार ये तो गलत हुआ, तो क्या भोजन वगैरह, क्या साहब भोजन आपके लिए होता है, पूरी सेना के लिए थोड़ी ना होता है। और फिर कहाँ मतलब रुके घटे, कहीं सर्द गर्म हो गए, कहीं गर्म सर्द हो गए, कहीं सर्द गर्म हो गए, कहीं ना गर्म सर्द हो गए, बीच में क्या है तड़प तड़प के मर गया। क्यों बहुत गलत हो भाई, के करा पाछा चला, के करा क्या उठा चला। अब हटू सेना बच्चड़ी खिचड़ी लाली मार दी, सारा किया तड़क दिया बीच में। बात समझ आई है, कोई दिक्कत। एक तो वो काम करे। अब जे दिल्ली में चले नहीं तो दिल्ली की जनता खुशी मनाई थी। दिल्ली की जनता क्या मनाई, जैसे ये दिल्ली से चला था कहाँ दौलताबाद, तो जनता नहीं बुलारे पटाखा पड़ेगा, भगवान दोबारा ना जाए, मैं मंगोला हूँ क्या झेल, लेकिन वो तो खतरनाक चीज है। अब वो वापस दिल्ली जा रहा, अब मैं बड़ा निर्णय लेगा। जनता कह रहा है अब क्या बड़ा निर्णय ले, क्या मैं खुरासान पर अटैक करेगा, किस पर भी, जनता का चलो वो निर्णय तो ठीक है, बड़ा निर्णय हो तो क्या अभी ठीक है। अब ये क्या करता है, अभी बता दूंगे बड़ा निर्णय क्या लेता है अभी ये वापस आके। देखो राजधानी रातों रात में कौन चेंज हुआ, देखो ज्यादा भी नहीं पढ़ना चाहिए, ज्यादा पढ़ लेते हैं हो जब आज भी कई मोहम्मद बिन तुगलक है अपने बीच में ना, पढ़ा लिखा है लेकिन गांव में यहाँ पूरा बने डाला है ना, अरे मैं पढ़ा लिखा वही है ना। तो देखो इसने देखो राजधानी एक ही दिन में चेंज कर दी। अरे राजधानी एक दिन में थोड़ी चेंज हुआ, पहला जगह देगा फिर किलो बनाओ फिर बैठे चारों तरफ देखो सुरक्षित है कौन है, एक ही दिन में भर जा रहा है, जंगल साफ करो बैठे रहेंगे बैठे, ये राजधानी चेंज हुआ। चलो भाई सुनो, एक तो ये काम था। इसने जब ये वापस आए ना दिल्ली, तो इसने बोला मैं क्या करूंगा, एक बड़ा निर्णय लेने वाला हूं। क्या लेने वाला हूं, इसने कहा मैं किस पर अटैक करूंगा, खुरासान। किस पर अटैक करूंगा अभी, खुरासान। किस पर अटैक करूंगा अभी, खुरासान पर क्या करूंगा अभी, अटैक करूंगा अभी। देखो इल्ली साइड रह जाए पाकिस्तान, क्या रह जाए, पाकिस्तान के जस्ट ऊपर ईरान, और 18 एक देश इराक, और 18 एक देश रह जाए अभी सऊदी अरब। तो मध्य एशिया के अंदर एक जगह पड़ती है खुरासान। कौन सी जगह पड़ती है अभी, खुरासान। मध्य एशिया के अंदर एक जगह पड़ती है, ठीक है, जहां बप्पा रावल की सीमा लगती थी, ठीक है, ध्यान रखना। कौन सी जगह भी, खुरासान। इसने कहा मैं किस पर अटैक करूंगा अभी, खुरासान पर क्या करूंगा, अटैक करूंगा। इसने 3 लाख की, कितने लाख की भी, 3 लाख की सेना तैयार की, कितने लाख की भी, और उनको 1 साल का नगद वेतन दे दिया। 1 साल का क्या दे दिया भी, नगद वेतन दे दिया, और बोला कोई भी घर पे नहीं जाएगा, मैं कभी भी ऑर्डर दे सकता हूं कि क्या करो वहां पे जाके अटैक करो, क्या करो भी, आक्रमण। अब 6 महीना बीत गया, 7 महीना बीत गया, इन्होंने कैलाश जी एक पोस्ट चढ़ा दी कि सोमवार से न्यू बेंच प्रारंभ। अब बांगा घरों फोन आवे जो सैनिकांगा, क्या भी लड़को जवान हो गए, ब्याह हो गए, कई क्या भी थार क्लासेज में क्या भी एडमिशन है ओपन हो गया, टाबर ने कत लगा होगा थे, तो मैं फोन कर, फोन मतलब वापस चिट्ठी भेजता, क्या भी माने 1 साल को वेतन दे दो है, मैं क्या इसका बीच में छोड़, कैलाश जी बात करवा दिया फोन पर, और 8वीं क्या कर दूंगा, सीधो फोन पे कर दूंगा, और तो क्या उसके भी है ना। तो 1 साल, कितना साल का मतलब 1 साल वास्ते सैनिका ने खरीद लिया एक तरह। अब 11 महीना बीत गया, कितना महीना, सैनिक है भी अब तो 10 दिन बाद एकदम रेती रोती लगा के घोड़े ने रोज खाना वगैरह खवा भी एकदम, क्योंकि मजबूत होना चाहिए ना। पहला क्या तो जब युद्ध की नीति बनाई जाती है, युद्ध तय हो जाता है, टाइम एक सैनिक ने एक घोड़ो दियो जानते इनकी जिम्मेदारी जितो खावे पिए, इनकी जिम्मेदारी तेरी है। जब गाड़ी को नहीं हो आजकल, गाड़ी पर कपड़ो मारनो, तेल डालनो, सारो अपनी जिम्मेदारी है। कहीं बाबी टाइम की क्या करती, गाड़ी होया करती थी। बात समझ आई, फिर घोड़े ने बढ़िया एकदम, कहीं ना शौक होया करे ना, घोड़े ने बढ़िया वगैरह खानो वगैरह, मतलब इनकी जिम्मेदारी होती सारी। बात समझ आई, कितना महीना बीत गया अभी, 11, करते करते 11.5 महीना बीत गया, कितना महीना, अभी आना लिख दिया 11.5 कुछ, क्योंकि 1 महीने में हाँ 11 क्या, 1 महीने में कितना दिन हुए, 30, तो अभी लिखागा नहीं। अब भी देखो 12 महीने यानी 11 महीना, यानी क्या तारीख आगे भी, 30 दिसंबर के आगे भी, अब 31 दिसंबर 1 बची है। अब सैनिक जबरदस्त तैयार होगा, सुबह तो क्या राजा अपन है आदेश दोगे जी, सुबह हुई ना तो ओके, मोहम्मद बिन तुगलक खुरासान के शासक से जाके दोस्ती कर ले, क्या कर ले भी, दोस्ती, तो पागल हो। सैनिक बढ़ गया जबरदस्त, सैनिक है यार, तो दोस्ती करनी है तो मैंने 11 महीना क्या नहीं रोक रखा। अभी ने पता चल गया सैनिक क्या करेगा, अभी विद्रोह करेगा। इसने कहा अच्छा मेरा मतलब सबसे अच्छा निर्णय जब ऐसा हो सकता है तो खराब निर्णय मेरे क्या होगा, देखो अच्छा निर्णय तो उसके तो मेरे खराब निर्णय क्या होगा। इसने क्या किया, दिसंबर को तो महीना हो ही हो, तो इसने क्या किया, दिसंबर के महीने में अपनी सेना को कहां भेज दिया भी, इधर एक घाटी पड़ती है भी कराचील, कौन सी भी, कराचील घाटी, कराचील में भेज दिया। कहां भेज दिया भी, गलवान ना बैठे कोई खाने ना पीने, इतनी बर्फ रहे बैठे, कह रहे भी इतनी बर्फ रहे, और सैनिक 3 लाख सैनिक आपस में कट के मर गया। ये थे कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। अब ऐसा काम करते ही वास्ते दिल्ली की राजा इनके बोलती थी पागल, क्या बोला करती थी, पागल। अब देखो खून चूसू राजा हो, क्या भी खून चूसू राजा। अब खून चूसू ने अगर अपन बढ़िया भाषा में बोलेंगे तो रक्त पिपासु, क्या बोलेंगे, खून ही पीन तो अगले है ना, इसको क्या बोला जाता है अभी, रक्त पिपासु, रक्त पिपासु। और इसको बोला जाता है भी पागल राजा, क्या बोला जाता है भी, पागल शासक,
और एक इसको सोपनशील शासक क्या बोला जाता है भी? सोपनशील शासक का। सोपनशील पता क्या जानते हो? यहाँ रात में सुते रहते तो नहीं, सुपने मार्ग नहीं भी मैं अब मतलब कोई टैक्स घटा दियो की पर भी किसाना पर टैक्स हटा दियो, तो उठ तो रात ने आपके शिक्षा मंत्री ने वित्त मंत्री ने कॉपी पहन लिया किसानों पर टैक्स माफ किया जाता है, वापस हो जाते। और जब रात में कोई सपना आ जाता नहीं मेरी अब 2 शादियों 3 शादी हो गई है, तो फिर सुबह उठ तो शादी करना है, तो एकदम बावड़ो, एकदम क्यों भी बावड़ो। तो इसे क्या बोला जाता था भी? रक्त पेपासु। और क्या कहा जाता भी? पागल शासक। और क्या कहा जाता है भी? सोपनशील शासक है। इन सुपने में जिसको दिख भी कर देना इंग्लिश सपना साची नहीं आन तो ठीक है। दिल्ली की जनता यहाँ सोचती भी सुबह के होगा, बंग दिल्ली वाली जनता के लिए हमेशा क्यों तो भी नए दिन हो क्यों तो भी बेटा सुबह के करेगा। सुबह इनके नाम है पार्वती प्रतिष्ठा। खड़ी हो, अरे खड़ी हो। हरियक वंश के संस्थापक कौन थे? हैं? गलत। हाँ, हरियक वंश के संस्थापक कौन थे? पिता का पुत्र और पुत्र का पिता बिंदुसार। अशोक के पिता का क्या नाम था? अशोक ने किसे जीता था भाई? कौन से युद्ध के बाद में अशोक ने तलवार छोड़ी थी? चेहरा दागना, घोड़े दागना, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने स्वयं ने कौन सा अभियान किया था? चित्तौड़गढ़। कौन सा भी? बाकी सब जगह क्या भेजे थे? सैनिक भेजे थे। एक बार रणथंभौर भी आया था लेकिन वापस चला गया था बीच में से, ठीक है ध्यान रखना। बाद में लास्ट में युद्ध याद खत्म हो जाए, बीच अभियान नहीं किया था। बात समझ आई? बाकी सभी कहां क्या भेजता था? भी सैनिक भेजता था। अलाउद्दीन ने 2 ही अभियान किए वैसे देखो तो, एक तो चित्तौड़ वाला, दूसरा मंगोलों के खिलाफ। बैठो। हाँ, पद्मनी। पद्मनी को पाने की चाहत, ये कौन लिखता है भी? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है कौन सा भी? पद्मावत। 1540 में लिखा गया था। शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था भी। बात समझ आई? लेकिन अमीर खुसरो उनके दरबार में रहता था। किनके भी? अलाउद्दीन खिलजी के। और अमीर खुसरो की पुस्तक है खजाइन उल फतूह, और उसी किताब का दूसरा नाम है तारीख ए इलाही। उसके अंदर इस चित्तौड़ अभियान की जानकारी मिलती है, लेकिन उसमें कहीं भी पद्मनी का जिक्र नहीं मिलता। लेकिन अपने राजस्थान की एक परंपरा है भी, राजस्थान के अंदर की है, मतलब खुद ने ऊंचो बतानो और दूसरे ने नीचो बतानो। आप परंपरा रेडी है भी? मारा राजा जी आन लाग रहा बिन्नू, और बिन्नू महाराजा जी की तलवारी को नहीं है अकेला एकदम, और सामने 20 लोग आया, डंडा बांधा जबरदस्त, इतना मोटा ऐडा को नहीं, इतना मोटा, अभी डेढ़ मोटे पेड़ियां मैंने बताना रही है। और राजा जी मैंने मुक्का मार दिया। आपने राजस्थान की परंपरा है, यानी दूसरे ने नीचो बताना और आपने ऊपर बताना। बात समझ आई? कोई दिक्कत? अरे तो कोई दिक्कत? सोपनशील शासक किसे कहा जाता है भी? किसे कहा जाता है भी? और देखो इसने एक काम किया था, इसने सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे भी? सिक्के चलाए थे। कौन से चलाए थे भी? तांबे के सिक्के चलाए थे। और इन सिक्कों को बोला जाता था सांकेतिक मुद्रा। क्या बोला जाता था? सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा कहा जाता था। देखो इसने पता है तांबे के सिक्के चलाए, सोनो बच गयो, तांबो नॉर्मल तेरे मिल जातो भी कठो ले लेता, तांबो मिल जातो, लेकिन वो बावड़ो इतो बावड़ो के सिक्के के ऊपर के नॉर्मल तरीके का निशान बना दिया। वो सिक्को बनाया, वो सिक्के के ऊपर यहाँ के है नॉर्मल निशान बना दिया भैया। अब बी टाइम का जो लोहार है नहीं, लोहार वहां के तांबो इकट्ठो करे और जाली सिक्का छापना शुरू कर दिया। क्या कर दिया भी? जाली सिक्का। अब सिक्का यहाँ थोड़ी छापी जाए। अब देख लेते 2 नोट है के 1000 500 10 रुपया नोट सही नोट है तो दिखा। देखो अपना जब भारत सरकार कोई भी नोट छापे नहीं तो भी पर कुछ भी छाप दे, जहां पहला 1 रुपया को छिको चंदो दो मैंने बना दे हो रहा है चल। अरे पुटा देखो अपना, चलो कोई बात 50-50 सुनो। अपने भारत सरकार कोई भी सिक्को छापता नहीं, जहां पहले सिक्को छापे तो भी पर पहला के गेहूं को मतलब वो बना देता, गेहूं को सिक्कों से बना देता, ठीक है, क्योंकि पहले 1 रुपये में क्या मिलती भी? गेहूं। कुछ भी छाप देता अड़ंग बड़ंग, ताकि कोई और बना ना सके। बात समझ आई? पहला शुरुआत में क्या भी 1 रुपये पर गेहूं और बाद में ठेंगा, बाद में भी अब 1 रुपये में क्या मिले? ठेंगा मिले ना। अब जिया कागज वाला नोट देखोगा, क्या देखोगा? ये पर ना आलतू फालतू अड़ंगो बनाए है। कठू देखो रंग लाल है, कठू धोलो है, कठू अलग अलग प्रकार का। अरे लाल रंग कहने मतलब 2000 नोट में लाल रंग है ना। वो देखो वो कितना है? 50 रुपया में है। कितना है? 50। अभी 50 रुपये के ऊपर देखो अड़ंग बड़ंग खूब छाप रखा है। देखो वो किसी सांची को हम्पी, कौन सा भी है? हम्पी। और यहाँ करके देखोगा नहीं कोई थाने के अंदर कुछ दिख तो रहेगा अंदर 50 रुपया। अब वो देखो अठू कागज को अलग डिजाइन दे दियो, अठू थोड़ा सा कम कर दियो। हरो के कलर किसा भी हरो कलर है क्या नीलो है? आसमानी, कटू आसमानी गहरो कर दियो, कटू आसमानी कम गहरो कर दियो, यानी रुपये पर अलग अलग प्रकार का। ताकि अगर देखो कोई 50 को जाली नोट छापन जावे नहीं 50 को तो भी खर्चो हो जाए 500 को, कितो हो जाए भी 500 को। तो कोई छपाओ जाली नोट है जहां 10 को देखो इन देखो कितो रंगो छाप दियो, गांधी जी वगैरह खूब देखो छोटा मोटा देखो लाइना वगैरह काट दी, कठू ज्यादा गहरो कर दियो, कठू क्यों करे भी सरकार? ताकि कोई दूसरो बंदो जाली नोट
छापनाश के बात समझ आई। वास्ते रंग बिरंगा नोट अपना बना ओ बावड़ो एकदम अन के करे भी सिक्का के ऊपर नॉर्मल तरीके को कह दे दियो डिजाइन ठीक है कि 2000 को तो मन जाता पड़े गए घरे पड़े 500 गए खड़ा खड़ा फिर मैं क्लास शिकायत करूंगी देखो खड़ा साड़ी रानी हिंदी 200 अपना 700 बढ़िया आपा जहां अच्छा ही चलो कोई बात नहीं। सुनो जैसे ये देखो 500 का नोट है ना ये पर ही देखो इसे कोई छापेगा नहीं 500 का नोट जाली छपाना चाहोगे तो है तो 500 को लेकिन छपवाओगे तो कितना लगेगा 1000 रुपया खर्चा आ जाएगा तो वो छपाओगे जाली। अब वो देखो वो कितना 200 का नोट है कटू देखो गैरो रंग कटू ठीक है अब देख लो भाई बात समझ आई। हाँ बात समझ आई कोई दिक्कत। तो इसने क्या चलाए थे भी सिक्के अरे भैया अभी ध्यान दो इसने क्या चलाए थे भी सिक्के चलाए थे और इन सिक्कों को क्या बोलते थे सांकेतिक मुद्रा। लेकिन सिक्कों पर इसने क्या भी नॉर्मल डिजाइन दे दिया क्या दे दिया भी नॉर्मल। उस समय के जितने लोहार थे ना उन्होंने क्या छापने शुरू कर दिए सिक्के छापने शुरू कर दिए और क्या होते गए भी अमीर होते गए क्या होते गए भी अमीर। अभी इसको किसी ने बताया कि ये तो जो सिक्का बनवाया ना ये क्या है गलत है क्या है भी गलत है इस पर या तो कोई डिजाइन दो। ये देखो लोहार जितने भी लोहार लोग हैं इन्होंने क्या किया भी सिक्के छापने शुरू कर दिया। अब बाजार के अंदर देखो 10% तो असली सिक्के और 90% क्या हो गए भी जाली सिक्के 90% क्या हो गए थे भी जाली। तो इसने दिल्ली में आके बोला कि आज रात 8 बजे सांकेतिक मुद्रा क्या की जाती है अभी बंद की जाती है। समझ आई मित्रों बात समझ आई कोई दिक्कत। हाँ देखो सांकेतिक मुद्रा क्या की जाती है अभी बंद की जाती है। ये किसका फरमान है अभी मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसा तो काम है जोना खान नाम क्या नाम अभी जोना खान कोई दिक्कत। हाँ ये मोदी जी भाषण एक तो ये काम था बात समझ आई। अब देखो भाई इसने क्या किया था अभी ये इसने दक्षिण अभियान किया था। कौन सा अभियान है दक्षिण अभियान किया था। कौन सा अभियान किया था इसने दिल्ली से इसने क्या भी दक्षिण अभियान किया और दक्षिण के अंदर 2 व्यक्तियों को पकड़ के ले आया। एक का नाम था हरिहर दूसरे का नाम बुक्का। दोनों भाई थे एक का नाम क्या था भी हरिहर और दूसरे का नाम बुक्का। अब क्या है इन दोनों को ये सुनो इन दोनों को पकड़ के ले गया कहां दिल्ली। कहां ले गया भी दिल्ली। अब दिल्ली ले जाकर इस्लाम धर्म कबूल करो। किसो धर्म है हरिहर बुक्का बड़ा समझदार है। हाँ मैंने कबूल है इस्लाम धर्म है इस्लाम धर्म है इस्लाम धर्म का बड़ा समझदार है यार। आंटी क्या कर लिया इस्लाम धर्म कबूल कर लिया बड़ा खुश हो। तो एक दिन है बैठे आपस में एक दिन हरिहर बुक्का दोनों स्कीम लगा क्या देखो अपने मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या देखो मोहम्मद बिन तुगलक या तो तू पागल ही अंदर क्या है ये देखो माने दक्षिण भारत को पूरा जियोग्राफी को नॉलेज है ठीक है। तू माने के कर बड़े दक्षिण अभियान पर भेज और मैं क्या करांगा तेरा साम्राज्य और बड़ो करांगा क्या करांगा और बड़ो। तो मोहम्मद बिन तुगलक खड़े हुए और आपको दरबार लगा बन खड़ा करेगा देखो सीखो सैनिकान का सीखो यूं देखो कितो सोचा राजा के बारे में। अभी काल परसों आया धर्म स्वीकार कर लिया और 5वें दिन के बारे में सोचने लग गया मेरे बारे में तो जाओ दक्षिण भारत जाओ हरिहर और बुक्का क्या यहाँ थोड़ी जावा हमारे सेना चाहिए पीसा चाहिए खानो चाहिए यदि तुम्हें कर पाऊंगा बढ़ जाके यहाँ थोड़ी मैं जाके कोई तलवार थोड़ी जंगी वगैरह काटनी है जो जाके तेरे साम्राज्य बात तो सही है। अब ये हरिहर और बुक्का अंके खूब पीसो दे खूब सेना दे कट लिया भी आने भेज दे दक्षिण भारत भेजे अठे आंती हरिहर और बुक्का के कर ले आंता ब्रेकअप कर ले के कर ले भी किससे कर लेते हैं भी मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है मोहम्मद बिन तुगलक क्या कौन है मोहम्मद बिन तुगलक। जब सेना लेके भेजे नहीं बैठू तो हरिहर है ना हरिहर मतलब मैन और बुक्का के भाई दोनों भाई हो भी हरिहर और बुक्का दोनों भाई हो जय वो इस्लाम धर्म कबूल करानी कोई नो हरिहर बुक्का क्या मोहम्मद बिन तुगलक की वो क्या जय मोहम्मद बिन तुगलक देखो यार क्या है और आपके सैनिकान के सीखो यूं कोई वर्ग करने और पड़ेगा सीखी हूं दिन क्या मैंने वो चाहिए यानी पूछ तो कौन खुश हो जाऊं तो हर काम देके। तो इसको क्या भी सेना देके कहां भेज दिया अभी हरिहर बुक्का को दक्षिण भारत। और इन्होंने आते क्या कर लिया अभी किससे मोहम्मद बिन तुगलक को बेचारे को दिल तोड़ दियो क्या तोड़ दियो भी दिल तोड़ दियो। और इस क्षेत्र के अंदर एक नया साम्राज्य स्थापित करते हैं 1336 कब अभी 1336 26 नहीं 1336 एक नया साम्राज्य होता है विजयनगर। कौन सा भी विजयनगर साम्राज्य। और इसी के समय देखो दिल्ली सल्तनत का जो सीमा थी वो किसके समय बहुत ज्यादा बड़ी थी भाई मोहम्मद बिन तुगलक। और घटनी भी किसके समय शुरू हो गई थी भी मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी के समय यहाँ एक क्षेत्र पड़ता था ब्राह्मणी। कौन सा भी ब्राह्मणी साम्राज्य की क्या हुई थी भी स्थापना कब भी 1347 कब हुई थी भी 1347। आगे चलकर यही साम्राज्य ये वाला जो क्षेत्र है ये तो कहलाया महाराष्ट्र क्या कहलाया भी और ये वाला क्षेत्र कहलाया कर्नाटक। कौन सा भी कर्नाटक। और इन दोनों पे फिर आगे शिवाजी अधिकार कर लेते हैं। चलो बिन बाजो अब इन दोनों पे किसका अधिकार होगा भी छत्रपति आगे चल के शिवाजी यहाँ पर अधिकार कर ले दोनों। बात समझ आई कोई दिक्कत। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके समय मोहम्मद बिन तुगलक। और स्थापना किसने की थी हरिहर बुक्का के पिता का नाम क्या था संगम। क्या नाम था भी संगम। हरिहर बुक्का के पिता का नाम ये दोनों क्या थे भी भाई थे
संगम, सनम को नहीं कठुआ याद है सनम वाला, संगम, संगम आगे एक संगम वंश भी है बिंग पर 3 दक्षिण में अपन पढ़ो कौन, क्योंकि एसएससी जीडी आरपीएफ में दक्षिण को कुछ आवे को नहीं बांगो, सिर्फ संस्थापक अपन के रखना भी याद रखना, ठीक है। तो डीपली है किचन सीजीएल कौन तैयारी करे तो करेगा, चल सिस्टम सीजीएल को बेंच चलेगा नहीं, बीटेम आप सीजीएल की तैयारी खूब करवाऊंगा, ठीक है। दिक्कत है चलो कोई बात नहीं। तो सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई, और इसके दरबार में एक मार्को, कहां से भी, अफ्रीका के अंदर एक जगह पड़ती है मास्को, मोरको, कौन सी जगह भी, मोरको, वहां से एक राइटर आया था, कौन आया था भी, राइटर, जिसका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था भी, इब्न बतूता। इब्न बतूता अफ्रीका से आया था, कहां से आया था भी, अफ्रीका के अंदर एक देश पड़ता है कौन सा भी, मोरक्को, मोरक्को, ये क्या, चलो कोई बात नहीं, मोरक्को, वहां से आया था 7000 किलोमीटर चलकर, कितने भी, 7000 किलोमीटर की यात्रा करके आया था, किलोग्राम थोड़ी है, किलोमीटर, 7000 किलोमीटर की यात्रा करके किसके दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था भी। और इसकी पुस्तक का नाम था भी रेहल्ला। क्या नाम था भी, रेहल्ला। ये मैंने पहले भी करवाई थी ना, अलग से पढ़ाई थी बुक है ना। तो इसकी पुस्तक का क्या नाम था भी, रेहल्ला। ये ना बहुत विद्वान, बहुत तगड़ो विद्वान हो भी। इसको क्या है, इसकी विद्वंता को देखकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या है भी दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। क्या बना दिया भी, अब मियां बीबी राजी तो क्या करे, काजी है ना, तो इसको क्या बना दिया भी, काजी बना दिया। कहां का, दिल्ली का क्या बना दिया, इसे काजी नियुक्त कर दिया। और जैसे ये काजी बना दिल्ली का, इसने सबसे पहले डाक व्यवस्था को क्या किया, एकदम व्यवस्थित। तो अलाउद्दीन खिलजी भी मतलब डाक की शुरुआत करी, ढंगू कौन करी, यानी शुरुआत करी। उसके बाद में कौन आया था भी, ग्यासुद्दीन तुगलक। उसने एकदम बढ़िया थोड़ी थोड़ी व्यवस्था बढ़िया कर दी, ड्रेस वगैरह क्या कर दी, निर्धारित कर दी, डाक अड़ांगिया लोगों, बात समझ आई। लेकिन ये क्या नाम था इसका, अपने इब्न बतूता। कौन भी, इब्न बतूता, कौन भी, इब्न बतूता। इसने क्या किया था भी, डाक व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से किया था। कहां पे भी, दिल्ली में। कहां किया था भी, दिल्ली। और इसको दिल्ली का क्या नियुक्त किया था भी, काजी नियुक्त किया था। और क्या काजी नियुक्त करते इसने क्या किया था भी, सबसे पहले डाक व्यवस्था को क्या किया था। और इसे ही कहां भेजा गया था, चीन में भेजा गया था। कहां भेजा गया था, गुप्तचर के रूप में, राजदूत, सॉरी हाँ, राजदूत और गुप्तचर एक ही काम करे, दोनों ध्यान रखें। बस अंतर इतना है कि गुप्तचर के रहे सामान्य लोगों के बीच में रहे, और जो है किस चीज का काजी, काजी न्यायाधीश को नहीं बोलते, काजी जो प्रधानमंत्री का पद होता है ना आगे अंदर, उर्दू भाषा के बोले फारसी, यहाँ तो न्यायाधीश दोनों एक प्रधानमंत्री काम के रहे। बी टाइम में सारो डिपार्टमेंट फिक्स थोड़ी, तो भी न्यायाधीश हो काम करे। काजी होता था प्रधानमंत्री, सलाहकार। क्या होता था भी, सलाहकार। बात समझ में आई, किसका काजी था भी, ये मोहम्मद। और इसकी पुस्तक का क्या नाम था भी, आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, इब्न बतूता जिस समय भारत आया था, उस समय भारत का शासक कौन था भी, मोहम्मद बिन तुगलक। और इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम था भी, क्या नाम था भी, रेहल्ला। क्या नाम था, रेहल्ला था, रेहल्ला था। ये बंदा ना होली का त्योहार बहुत जबरदस्त मानता था। होली वाले टाइम जबरदस्त, रंग लगा, तू लगा, मैं लगाऊंगा ना, खुद ही रंग लिया करता हूँ भी। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, दिल्ली सल्तनत में 5 शासक कितने आए थे वंश, 5 वंश है, जिसमें होली का त्योहार कौन मनाता था, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन मनाता था भी, बाकी होली का त्योहार कौन मनाता भी, बाकी आपको जो भी है नहीं इस्लाम धर्म का जो है, ठीक है, बात समझ आई, कोई दिक्कत। तो मोहम्मद बिन तुगलक को तो याद कर लोगे, है हो गया याद, हो ही गया, 3 दिन हो गया नहीं, ये बात है, आज तो मोहम्मद बिन तुगलक बन गए। हाँ, मियां बीबी राजी तो क्या करे, काजी। तो बताओ भी, होली का त्योहार कौन मनाता था अभी दिल्ली सल्तनत में, कौन मनाता था अभी, मोहम्मद बिन, कौन सा त्योहार भी, होली का क्या मनाता था भी, त्योहार। इसने कौन से क्षेत्र पर टैक्स लगा दिया, कौन से क्षेत्र पर, इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद वापस आया था क्या, हाँ। कितने लाख की सेना तैयार की, 3 लाख। क्या अटैक किया, नहीं किया। और देखो भी, इसने 3 लाख सैनिकों को क्या दिया भी, इसे क्या बोला जाता है भी, इसने एक राजस्थान के खिलाफ भी अभियान किया था। किसके खिलाफ है, राजस्थान के भी खिलाफ क्या किया था भी इसने, ये कहा भी राजस्थान, क्या चीज है भी, राजस्थान। और राजस्थान के अंदर ये वाला जो क्षेत्र है, ये मेवाड़, कौन सा है भी, ये दिल्ली, कौन है भी, जिस समय विजयनगर की स्थापना हुई थी, कब भी, 1336, 26 नहीं है, 36। बार बार मुझे मजबूर मत करो, ये तो मैं कटार को के पढ़ दूंगा, 26। अच्छा लालिमा त्रांक हम नींद किया है, इंगे बने एक मम्मी मिली कहना मिंगा लालिमा, कौन बताऊं, चिंता ना कर, बात समझ आएगी, कोई दिक्कत, अर्थ कोई दिक्कत। अब देखो, जिस समय ये दिल्ली का शासक था, उस समय देखो यहाँ मेवाड़ के अंदर शासक था भी हमीर देव। कौन था भी, अमीर देव सिसोदिया। कौन था भी, अमीर देव सिसोदिया। कोई दिक्कत।
इसने क्या, जब विजयनगर की स्थापना हुई तो गुस्सा गुस्सा मीनू जैसा भाज के बीकन गेड़ो, जैसा का तेरो चित्तौड़ जीत लियो, अब तेरे धीरे धीरे राज्य अलग होने लग रहे, अलग ही होने लग जानी। अब अण के करे भी सीधा सीधा किस पर अटैक किया भी, हमीर दे मेवाड़ पर अटैक किया। लेकिन हमीर सामने सेना ले गए एक अपने बांसवाड़ा के अंदर एक जगह पड़े सिंगोली, कौन सी भी, सिंगोली। तो हमीर देव और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में कौन सा युद्ध भी, सिंगोली का युद्ध होता है 1336 में। एक बार 1200 है नहीं तो थोड़ा सा 26 नहीं 36 है। अरे जो है ना अपने सिंगोली का युद्ध, ये 36 में हुआ था, ध्यान रखना। 26 के अंदर हमीर देव जो सिसोदिया था ना, उसने क्या किया था, राज्य वापस लिया था मेवाड़, ध्यान रखना। घना ही जना सोचा सर 26, मैंने कहा 26 नहीं 36 है, ध्यान रखना। बात समझ आई के? क्योंकि उस समय इल्तुतमिश जो था ना, क्या नाम इसका, इल्तुतमिश, ये राज्य विस्तार में लगा हुआ था और मेवाड़ वालों से उलझना नहीं चाहता था भी, ठीक है। हाँ मोहम्मद बिन तुगलक, अच्छा इल्तुतमिश, हाँ ये दिमाग में कई राजा बैठे हो, राजस्थान का सर फोल्डर बैठे, एक बार लो कर दूं नहीं फिर तो ठीक है, ना लो करूं तो वो जैस हमीर देव ना आ जाए, महाराणा ही ना आ जाए, कई बार तलवार निकालनी एकदम उतल पातल हो जाती, क्योंकि वीर योद्धा बैठे नहीं सारा सारा, तो बाहर आ जाओ, मैं भी वीर कम थोड़ी हूँ। बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। तो इसने किसके खिलाफ अभियान किया था भी, मेवाड़ के खिलाफ खुद ने किया था। और राजस्थान की मेवाड़ में 3 महीने रहा था, कितने महीने, मेवाड़ जेल में, कौन सी जेल में, हाँ किसने रखा था 3 महीने, हमीर देव सिसोदिया। रोज के अंदर दिल्ली में रह जाएगी तो ना यही करता, तो यहाँ बेचारे बैठे रहते, जान दे भाई दिल्ली गेड़े रोटी खाट, तो 3 महीना बाद इनके अभी छोड़ दियो कि जा रहे माथो खावे रोज दिल्ली दिल्ली, जा दिल्ली, मेरे तो कोई है कौन दिल्ली, कोई दिक्कत, अर्थ तक बताओ कोई दिक्कत है तो। सांकेतिक मुद्रा, घोड़े धागे, जैसे इसके दरबार में कौन सा राइटर आया था। अब जैसे इसकी मृत्यु हुई ना, तो दिल्ली की जनता ने क्या मनाई थी भी, खुशी मनाई, पटाखा फोड़ा भी दिन जोरदार का, शुक्र है। हाँ बात समझ आई। तो जैसे ये मतलब मरे हो तो यहीं पर दिल्ली की जनता क्यों हुई भी, खुश हुई, कोई दिक्कत। 7000 किलोमीटर से कौन चल कर आया था भी, इसने इब्न बतूता को क्या बना दिया, काजी, क्या बना दिया भी, काजी। इसने कौन से क्षेत्र पर, दोआब क्षेत्र पर क्या लगाया था भी, टैक्स। और कौन सा वो विभाग बनाया था, जिसको क्या बोला गया, दीवान, अरे बोलोगा तो याद, दीवाने को ही। सिक्के चलाए, तांबे की क्या चलाई इसने, सांकेतिक मुद्रा। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा। अब कोई बीच में नहीं आएगा, पूजा एक ही बताओ जिसका, पूजा एक सवाल बता, सवाल नहीं है, जीके को है, जीके को क्वेश्चन। हाँ यहाँ बता, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, कोई नहीं बोलेगा भी ना आवे तो यहाँ नहीं करोगे। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, मतलब मैंने 10 दिन पढ़ाना पड़ेगा, जद जागे उठोगा नहीं। हाँ अमित शाह, हाँ तन को मैं, हाँ खुश हो गया भी, अभी देखो गुरुजी तारे पर मैं लगा गृह मंत्री है। हाँ बता भी, अपने खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, हाँ जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। हाँ इब्न बतूता किसके दरबार में आया था, कोई नहीं बोलेगा, है मोहम्मद बिन तुगलक का एक और भी नाम है बचपन का, कोई नहीं बोलेगा, मैंने याद करो किसके नाम है, मैं फिरोज शाह के नाम तो कोई नहीं बोलेगा भी। हरी रानी, क्या गुंडा बनोगे जूना खान या जोना खान, जूना खान या जोना खान, कोई दिक्कत। थोड़ा सा ना पढ़ाई के अंदर ध्यान करो, मेरे समझा समझ आएगा थाने, मैं थोड़ा पूरा देखो, मैं थाने एकदम थारी भाषा में समझाने को प्रयास करूं ताकि थाने ज्यादा समझ। सब ज्यादा बात बैठी है, एक हाड़ी रानी बिना, एक बिना एक बिना आंगलिए तो अमृत ही है, ये चीजें भी जगह को पहला पटेड़े बांगलिए के है, अमृत है। बात समझ, भारत का ही राजा आपने अठ राज करके गया, कहीं नहीं लगे सर कट यूरोप को इतिहास पढ़ा, मोहम्मद बिन तुगलक को, राणा प्रताप को सुनो, पृथ्वीराज सुनो ना, तो अपने भारत का ही अभी, कोई दिक्कत। जब ये मरा था तो दिल्ली विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके समय हुई थी भी, किसके समय, मोहम्मद बिन, किसने की थी विजयनगर साम्राज्य, हरिहर। और किसके मरने पर दिल्ली की जनता खुश, 22-23 भाषाओं का ज्ञानी, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार मोहम्मद बिन। और घटना भी किसके समय, इसने राजस्थान के खिलाफ कब अभियान किया, कौन सी जगह, मेवाड़, कौन सी जगह भी, मेवाड़। उस समय मेवाड़ का राजा हमीर देव चौहान। इसने काजी किसे नियुक्त किया, इब्न बतूता, कोई दिक्कत। अर्थ तक बताओ कोई दिक्कत है तो। जैसे इसकी मृत्यु हुई तो जनता ने क्या मनाई भी, आनंद आया, दोबारा ना राजा दे रहे इसो, कई बार क्या नहीं इसो तो ना कि नहीं ना दे ना है, हाँ इसो तो कि नहीं ना दे। इसके बाद में अगला शासक बना था भी फिरोज शाह तुगलक, इसका चंचेरा भाई था, क्या था भी, चचेरा भाई, चंचेरा बोल दिया, चंचेरा भाई क्या था भी, चचेरा, अरे चाचा को लड़को अभी, अब बात समझ आई के, काके को छोरो, कि छोरो भी,
काके चाचो नहीं काको, अरे काको बोले चाचो बिने बोले पंजाबी में काके ने चाचा चाचा बोलते चाचा जी किथे जानते हो, या बोले नहीं चाचा जी है ना, जानते है के। अच्छा रात मेरे को फोन आया, मतलब आकाश का है वो, मन क्या है हेलो मतलब के बनावे, मतलब आपके पंजाबी में बोले के बनावे, तो मैं क्या की कौन बनाऊं, मैं तेरा क्या हो रहा है, मैंने बुखार हो गया, क्या हो गया मैंने बुखार, मैं ओ के डंग हो भाई बुखार ने क्या बोला बुखार हो गया, यानी देखो बढ़िया भाषा बढ़िया, लेकिन आनंद आवे सुनने में। चाकू ने बोला काचू, के बोले ताड़ो है ताड़ो, बिने बोले जिंदा, के बोले भी फेरा लेनी फेरा अपतगानी, फेरा लेना है किंग सके, लावल लेने है के लावल लेने नहीं, घोड़ चुकर काटना है किंग सके, बात समझ आई के। हाँ हैं लावा ले पाएंगे हैं। एक दिन मैं भी कहा, क्योंकि अपने तरफ बोले लावा लेना चाहिए, कोई सेवा सुवा करानी बिने बोले, तो भी मैं एक दिन मैं तेरा लावा लूंगा, मैं उनके ले लूंगा लावे, मैं कहा तू आपने मोटो सा मोटो पकड़ो एकदम चिट्टो एकदम, मैं कहता चिट्टो हाथी, क्या बोलता चिट्टो हाथी, सागर रहा करता तो सूंड की कमी, की कमी सूंड की कमी, चलो छोटा। तो मैं इनके लावा लेने बोल लावा ले लूंगा, फिर मैंने लावा क्या किने, मेरे को जूत मारना बोले, क्या साढ़े लावा पता किने बोले, मैं किने बोले क्या फेरा ने क्या मेरे को। तो इसके बाद में शासक कौन बना भी, इसी के ही चाचे का लड़का था, कौन था भी फिरोज शाह तुगलक। अब देखो फिरोज शाह तुगलक जैसे ही शासक बनाना, तो देखो इसने क्या किया था, जो अपने मोहम्मद बिन तुगलक ने जो बढ़िया बढ़िया अच्छा घटिया घटिया काम करके गया नहीं बने के सबको पहला सुधारा। देखो मोहम्मद बिन तुगलक कौन भी, मैं सीधे लिख दूंगा फिरोज शाह, समझ होगा नहीं थे, हाँ फिरोज शाह तुगलक। देखो इसका इससे पहले शासक कौन था भी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का वैसे क्या नाम था भी, जोना खान या जोना खान या हाँ जोना खान। तो इसने सबसे पहले क्या किया भी, जो इसके अपने भाई के नाम पर एक शहर बसाया, कौन सा भी जौनपुर, कौन सा भी जौनपुर। तुगलक काल में जौनपुर सबसे बड़ा शिक्षा का क्या था भी केंद्र था, ताज था, शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था भी, कौन से काल में, तुगलक काल में। कोई दिक्कत, कौन से काल में, तुगलक काल में। समझ, एक मिनट ज्यादा होगी क्या, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, क्या टाइम होगा, एक मिनट होगी, 2 मिनट, थोड़ा सा बता दूं कहा आके क्या बता। देखो इसने अपने भाई के नाम पर कौन सा शहर बसाया था भी, जौनपुर, कौन सा भी तुगलक काल में सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र। इसने क्या है 300 से अधिक, कितने भी 300 फसल क्या थी, फसल क्या रहे 300 प्लस शहर क्या बसाए भी, शहर बसाए। और 1200 से 1300 से अधिक क्या बनाए, बगीचे, क्या बनवाए भी। जैसे इसने अपने नाम पर खूब शहर बसाए, फिरोजपुर, फिरोजा, यूपी की साइड में खूब शहर है भी, फिरोजाबाद, खूब सारा शहर बसाया दिया। बात समझ आई, गांव मतलब शहर बसान तो हमें 1-2 पे लगवा दें तो भी, बगीचा वगैरह लगवा दें तो भी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बाकी कल पढ़ाना, ठीक है।